पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी ने एक नया राजनीतिक शिगुफा छोड़ा है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के लोगों को ये सलाह दी है कि प्रियंका गांधी को बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाए। अब कांग्रेस उनकी सलाह पर कितना अमल करती है नहीं करती है कांग्रेस का मसला है, लेकिन बनारस के लोग क्या सोचते हैं ये जानने और समझने के लिए हम पहुंचे हैं 80 इलाके में। और पप्पू की ये जो चाय की अड़ी है, हम यहाँ पहुँचे हैं चूँकि सियासी चर्चा अगर करनी है लोगों के साथ तो इससे बेहतर कोई दूसरी जगह आपको मिलेगी नहीं। और कहते भी हैं कि पप्पू की अड़ी सियासत जहाँ सर के बल खड़ी। तो सुबह का समय है, चाय चुक्कड़ का दौर चल रहा है। बाकी जगहों पर लोग चाय पीते हैं, 80 में लोग चाय लड़ाते हैं। तो हम पप्पू की अड़ी पर हैं, हमेशा की तरह गुलजार है, लोग बैठे हुए हैं। और एक बार फिर से प्रियंका गांधी के बनारस से चुनाव लड़ने की चर्चा है सिंह साहब। और इस बार जो सलाह है ममता बनर्जी की तरफ से कांग्रेस को दिया गया है कि प्रियंका गांधी को मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाए, तो मुझे बताइए कि क्या असर होगा बनारस पे। देखिए, प्रियंका गांधी लड़ें चाहे राहुल गांधी लड़ें चाहे सोनिया गांधी लड़ें, मोदी के सामने कोई स्टैंड नहीं करता है। जहाँ तक बनारस की बात रही तो बनारस तो बुद्धिजीवियों का शहर है, इसने कभी गलत निर्णय नहीं लिया है। आप पहले भी देखे होंगे, एक से एक लोग, बड़े माफिया, बड़े गुंडे और तमाम लोग लड़े लेकिन सफल नहीं हुए। तो ये काशी है, काशी अपने हिसाब से जिसको उचित समझती है वो निर्णय देती है। और जहाँ तक रही प्रियंका गांधी का नाम लेने की बात, तो देखिए ममता बनर्जी और ये केजरीवाल, ये दोनों लोग एंटी कांग्रेस हैं। ये किसी मजबूरी के चलते इंडी गठबंधन में पड़े हुए हैं और ये लोग ले रहे हैं बदला। देखिए वहाँ पर जहाँ पर नेता घोषित करने की बात आई तो वहाँ केजरीवाल और ममता बनर्जी ने अलग मीटिंग किया, मीटिंग के पहले, और डिसाइड किया वहाँ पर खड़गे का नाम उछाल दिया, राहुल गांधी को हाशिए से काट दिया। उसके बाद अब दूसरा निशाना उन्होंने साधा प्रियंका गांधी पर। ये चाहते हैं कि नेहरू गांधी परिवार मटिया मेट हो जाए उसमें, क्योंकि केजरीवाल का भी वोट वही है और ममता बनर्जी का भी वोट वही है। अगर ये कांग्रेस से मिल के चलेंगे तो इनको बंगाल में सीट देना पड़ेगा और इनको पंजाब और दिल्ली में देना पड़ेगा, और दोनों देना नहीं चाहते हैं। तो ये कुटिल राजनीतिज्ञ की जो परिभाषा होती है उसके अंतर्गत ये दोनों आते हैं। भारत के सबसे कुटिल राजनेता अगर हैं तो यही दोनों हैं, और यही दोनों पलीता लगाएंगे इंडी गठबंधन को। चलिए, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, एक बड़ा छोटा सा एक कमेंट आपसे भी ले लेंगे। आपको लोग जानते हैं कि भाई आप ज्ञानवापी मसले में आप एक पक्षकार हैं, वकील हैं, लेकिन इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? अगर प्रियंका गांधी बनारस से लड़ती हैं तो ये बनारस के लोग इसको किस तरीके से लेते हैं, बौद्धिक वर्ग कैसे लेता है इसको? देखिए, ये काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है और बाबा भोलेनाथ की कृपा जिस पे होगी, जो उनमें आस्था रखेगा, जो उनका भक्त होगा वो यहाँ सफल होगा। जो विरोध करेगा वो तो समाप्ति की ओर चला जाएगा। इसलिए ये बाबा को तय करने दीजिए, यहाँ वही जीतेगा, वही लड़ सकता है जिसको बाबा चाहेंगे। इसलिए इस पर बहुत राजनीतिक बयान हम लोगों का जो है उचित नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि सफल वही होगा जो बाबा का भक्त होगा। चलिए, बाबा की नगरी है तो जो भी प्रतिनिधि होगा, सांसद प्रतिनिधि, वो बाबा का भक्ति होगा। क्यों भाई साहब, कैसे देखते हैं अगर प्रियंका चुनाव लड़ती हैं तो क्या असर होगा? इससे पहले प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी थी। आप रिजल्ट तो जानते ही हैं कि क्या रहा, 0। अब वो भी एक बार आके लड़ के देख लें, रिजल्ट जानते हैं क्या रहेगा, वही 0। अब ये लोग दक्षिण की तरफ चले जा रहे हैं, जो बनारस में कहा जा रहा है दक्षिण लग रहे हैं। धीरे धीरे ये पूरी कांग्रेस पार्टी दक्षिणी लगेगी। क्या समझते हैं भाई साहब, कुछ असर होगा, संघर्ष हो पाएगा, चुनौती दे पाएंगे? 2019 में भी उनका चर्चा था लेकिन आई नहीं। हम लोग तो इंतजार करते थे कि वो आवें, नेस्तनाबूत हम लोग करें। केजरीवाल भी एज ए मुख्यमंत्री चुनाव लड़ चुके हैं मोदी जी के खिलाफ, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। तो प्रियंका का तो तमाम चीज़ें आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा भाई साहब, लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ के जन जन में मोदी जी बसे हुए हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। प्रियंका ही नहीं, कोई भी किसी भी पार्टी का कितना भी बड़ा नेता आ जाए यहाँ पर टिक नहीं पाएगा। क्या लगता है सर, अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव में कोई
सरगर्मी बढ़ेगी, चुनाव दिलचस्प होगा, मोदी जी को घेर पाने में क्या सफल हो पाएंगी वो? हमारे ख्याल से प्रियंका गांधी नहीं, कोई भी यहाँ से लड़े, मोदी ने जो काम किया है वो बोलेगा, और जन कल्याण की जो योजनाएं हैं वो बोलेंगी। इससे मतलब नहीं है कि प्रियंका गांधी खड़ी होती हैं या उर्वशी खड़ी होती हैं, वो कोई जनमानस पे प्रभाव डाल पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चेहरे पर वोट नहीं पड़ते यहाँ। तो प्रियंका गांधी कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, युवा चेहरा हैं, युवाओं में उनका क्रेज़ है, महिला भी हैं और अच्छा बोलती भी हैं। हिमाचल में उन्होंने जिम्मेदारी ली, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने जिताया, इस दौर में जिताया, ये बड़ी बात है। तो आखिर क्या कमी है प्रियंका गांधी में कि वो नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं दे पाएंगी? नहीं, प्रियंका, मैंने पहले कहा ना कि प्रियंका गांधी से कोई चुनौती नहीं है। हमने आपसे पहले भी कहा है कि मोदी का काम बोलेगा, और मोदी की काशी में जो उपस्थिति रही है, जिस तरह से वो आते रहे हैं, काशी के लिए योजनाएं लाते रहे हैं, वो जनता थोड़ी भूलेगी। मैंने आपसे पहले ही कहा कि चेहरे पे चुनाव नहीं होगा काशी में, काम पे चुनाव होगा, और काम जो है मोदी का बोल रहा है। काम बोल रहा। अच्छा सिंह साहब, एक आपसे आखिरी कमेंट ले लें। अगर सारे लोग मिलकर प्रियंका गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं, संयुक्त उम्मीदवार अगर होती हैं वो सारे पार्टियों, उसमें गैर बीजेपी जितनी भी पार्टियां हैं, तब तो असर होगा ना? तब भी असर नहीं होगा। देखिए, प्रियंका गांधी राजनीति में जीरो है। प्रियंका गांधी भी अपने भाषणों में उसी तरह का प्रहसन करती हैं जिस तरह का राहुल गांधी करते हैं। उनके दिमाग और उनके दिमाग में कोई फ़र्क नहीं है। आप जहाँ तक कह रहे थे कि हिमाचल में प्रियंका गांधी ने जिता दिया, प्रियंका गांधी ने नहीं चुनाव जितवाया। ऐसा है कि हिमाचल में जो इन्होंने वादा किया, और आज क्या स्थिति है हिमाचल की? आज सुक्खू जो है दर दर भटक रहे हैं, पेंशन स्कीम लागू नहीं हो पाई पैसे के अभाव में, विकास कार्य ठप पड़े हैं पैसे के अभाव में। जब केंद्र मदद ही नहीं करेगा तो कैसे होगा? कैसे आप केंद्र की उम्मीद करते हैं? केंद्र आपको स्पेशल दर्जा तो देगा नहीं। केंद्र के जिम्मे जितने भी हिंदुस्तान के प्रांत हैं सभी हैं, और सबका कोटा तय है कि इनको इतना रुपया अकॉर्डिंग टू आबादी, पॉपुलेशन, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और आवश्यकता अनुसार उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब आप कहिए कि हमको ज़्यादा पैसा दे करके हम मुफ्त में बांटते रहें, आप हमको सरकार, केंद्र सरकार पैसा दे और नाम कमाए आप, ये कभी संभव हुआ है राजनीति में? आप बताइए, जब कांग्रेस सत्ता में थी देश के, तो क्या विपक्षी राज्यों को पैसा से भरपूर भर देती थी? नहीं करती है, कोई भी सरकार नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी पॉलिटिकली ज़ीरो हैं। सिर्फ उनकी खासियत ये है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की, कि वो गांधी परिवार के चश्मो चराग हैं, बस। इसके अलावा उनकी कोई योग्यता नहीं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में वो चुनाव इंचार्ज बनी थी, क्या हश्र हुआ कांग्रेस का? इससे बुरा हश्र कभी कांग्रेस का इतिहास में नहीं हुआ था, जो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर हुआ। प्रियंका गांधी इसके पहले भी प्रभारी रह चुकी हैं। बनारस से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा गाहे बगाहे पहले भी होती रही है, लेकिन वो कभी चुनाव लड़ी नहीं बनारस से। एक बार फिर से ममता बनर्जी की तरफ से ये शिगुफा छोड़ा गया है, और लोगों का कहना है कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी चाहती है कि गांधी परिवार का पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाए। लिहाजा जानबूझकर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को ये सलाह दी है कि प्रियंका गांधी को बनारस से चुनाव लड़ाया जाए। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।